स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि त्रिकोणमिति की। क्लास 10 में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको 12 मार्क्स दे दी जाएगी, 12 नंबर दे दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले उसको हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता कैसे है, उसका परिचय क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का सिंपल मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति में ट्रायंगल से और जियोमेट्री से, जिसमें ट्रायंगल की भी बात हो और ट्रिग्नोमेट्री की भी बात हो, यानी कि जिसमें आपको लंब कोण आधार और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की बात हो, वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। सबसे पहली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग को एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। मान लीजिए हम ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं जो 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो बी और सी भाग है इसको कहते हैं कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है। इसको कहते क्या है? हाइपोटेनियस। ये है आपका आधार, यानी कि बेस है। ये आपका बेस है और ये आपका इधर वाला एसी जो है ये आपका लंब है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 6 पैरामीटर पता रहने चाहिए कि 6 पैरामीटर ट्रिग्नोमेट्री में होते कौन कौन से हैं। तो 6 पैरामीटर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले हमको पता रहना चाहिए कि इसको 6 पैरामीटर को हम समझेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात है LAL बाई KKA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। LAL बाई KKA, लाल बटा कक्का, इसको याद रखते हैं हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश वाले याद रख सकते हैं इसको पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी धौ। चाक और डस्टर मूवी देखोगे तो यही आएगा। और चाक और डस्टर में यही पढ़ पढ़ के सब साइंटिस्ट बन गए थे। कोई टीचर, कोई साइंटिस्ट, कुछ भी ऐसे बने थे सब। बहुत बढ़िया पिक्चर है, बहुत बड़ी मूवी है, उसको देखेंगे आप लोग तो ये आएगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, बात कर लेते हैं। देखो, लाल बटा कक्का, एल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एल लंब को, कर्ण के आधार, एल लंब को, के कर्ण को, ए आधार को। ऐसे यहां पर पी परपेंडिकुलर को, एच हाइपोटेनस को, बी बेस को, साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। ठीक है। एंड कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपको देखिए, आधार बटा कर्ण। एंड tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार। ये आपका बेसिक हो गया। ये तीनों इसलिए जानना जरूरी है कि इन्हीं तीनों से हम लोग और सबको फाइंड कर सकते हैं। साइन कॉस टेन हो गया, उसके बाद आता है साइन कॉस टेन। ठीक है। अब आता है कॉट, कॉट सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, याद रख लेंगे आप लोग। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, एंड कॉसेक थीटा होता है कर्ण बाई लंब। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा
+1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये सरल समीकरण है, ये दोनों याद रखेंगे। एंड एक होता है यहाँ से चेंज कर सकते हो, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें sin cos और tan की वैल्यूज क्या क्या होती है देखिए। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता कर लेते हैं। इन दोनों को जानते हैं, इन दोनों का पहले क्वेश्चन लगाएंगे sin और cos का, फिर tan में भी मान लीजिए, चलिए बता देते हैं tan का। पहले तो 0 डिग्री होगा किसी भी ट्रायंगल में, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। यही तीन चीजें किसी भी एंगल ट्रायंगल में बनेगा। यहीं से sin cos tan की वैल्यू निकालेंगे। sin 0 का वैल्यू 0, cos का 1, sin 30 की वैल्यू 1/√2, 3/√2, 1/√3। 45 की वैल्यू sin 45 की 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी 1, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी 1/√2, इसकी 1, इसकी 0, इसकी √3, इसकी इंफिनिटी। ठीक, और 0 की वैल्यू शायद यहाँ 0। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से आप लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आज बेसिक क्लियर कर लिए हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सवालों के साथ।